हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। गाइस मैं फिर से एक अभी आप लोगों के सामने एक न्यूज़ लेकर के आई हूँ। फरीदाबाद के हरियाणा में एक गैंगरेप हुआ है। एक चलती वैन में गैंगरेप किया गया है। मतलब ये क्या हो रहा है इंडिया में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर रात किसी न किसी लड़की की रेप होता ही होता है। मतलब ये जैसे हर रात किसी बच्चे का जन्म होता है ना, वैसे ही हर रात दिन हर एक सेकंड किसी ना किसी का रेप होता है। ये इंडिया में होता है, ये इंडिया का न्यूज़ है, ये इंडिया का ही ऐसा ये कल्चर बन चुका है। ऐसा समझो आप लोग। मतलब आप लोग के अंदर में इतना हैवानियत है कि आप लोगों को रेप करने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है। आप वैन में रेप कर रहे हो। मतलब अगर आपको हवा से फर्क है तो आप लोग ऐसी हरकतें करोगे। आप लोगों को ये समझ नहीं आता है कि वो किसी की माँ बहन बेटी है। लेकिन मैंने जब ये वीडियोस ये न्यूज़ सुना तो मेरी दिमाग खराब हो गया। मतलब ऐसे ऐसे दुनिया में ये चल क्या रहा है। अभी 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 वो उन्नाव रेप केस और उत्तराखंड के रेप केस प्रियंका, उसके बारे में बातें चल ही रही थी कि नया रेप केस आ गया, गैंग रेप, निर्भया हत्याकांड और बहुत सारे कांड हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं। मतलब इन सब का सोल्यूशन कुछ नहीं है। सरकार क्या करेगी, इनको सालों साल जेल में बंद कर देगी, बस उससे ज़्यादा क्या ही होगा। कुछ नहीं होगा। उम्र कैद की सजा दे देगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी कंट्रीज में जैसे लॉ हुआ है, वहाँ पर क्या किया जाता है, आप अगर क्राइम करते हो ऐसा कुछ घिनौना, तो आपको तुरंत एक्शन लेकर के मार दिया जाता है। ओके, फांसी पे लटका दिया जाता है। तो ऐसा ही होना चाहिए इंडिया में। आप लोग अग्री करते हो या नहीं, ये बताइए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और ये कानून व्यवस्था को बदलना चाहिए, तभी जाके इंडिया और आगे बढ़ेगा। सबसे पहले ये गैंगरेप को रोकने के लिए ये कानून व्यवस्था बदलना चाहिए। आप इस में सहमति देते हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो यही बोल रही हूँ, सबसे पहले कानून व्यवस्था को चेंज करिए कि अगर कोई गैंगरेप करता है तो उसके ऊपर इंस्टेंट एक्शन होगा और उसे एनकाउंटर कर दिया जाएगा तुरंत। ये रूल बनना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि वो किसका भाई बेटा क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक रेपिस्ट रेपिस्ट ही होता है, सीधी बात। उसे सीधा गोली मार के खत्म कर दो। तो बस वो आप लोग अ, वो क्लिप देखिए और ये वीडियोस होने के बाद अ, अ, इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कांड हुआ है गैंगरेप, अ, इसमें फरीदाबाद के जो टीएम बहुत सारे नेता है वो भाजपा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर। ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वारदातें ऐसे क्यों हो रही है। अब पार्टी पॉलिटिक्स वाले तो बीच में उंगली करेंगे, उनका तो एक मतलब टॉपिक मिल जाता है उनको एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए, तो उनका तो चलता ही रहेगा। ये लोग अभी इस गैंगरेप में ये नहीं, जो पार्टी पॉलिटिक्स वाले दूसरे पार्टी पॉलिटिक्स पे जाके ब्लेम करे, वो पीड़िता के घर जाकर के ये नहीं पूछ सकता है कि उसकी तबीयत कैसी है, उसका क्या है, कैसा है। कुछ नहीं, इनको बस लड़ना है आपस में। वो व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि मैं इस लड़की या इस लड़की के घर का खर्चा उठा उठा लूंगा जीवन भर। कोई पार्टी पॉलिटिक्स ऐसा कदम नहीं उठाएगा। उनको बस लड़ना है एक दूसरे से। उनको एक बहाना मिल गया है। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियोस के साथ में। चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।